द्वारका न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। जैसे कि आपको पता होगा कि मॉनसून आ चुका है। अभी ऐसे मॉनसून में लोग कई बारिश में भीगते हैं, फिर घर में एसी में भी आ जाते हैं, कभी बिल्कुल ही धूप हो जाती है। अब इस मौसम में कई बीमारियां भी साथ आती हैं। अब उन बीमारियों से कैसे निपटा जाए या क्या कुछ बीमारी का ज़्यादा डर रहता है, आज इस बारे में मैं जानूंगी। मेरे साथ मौजूद है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार। चलिए इनसे जुड़ते हैं और जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी बारिश का सीज़न है, मानसून आ चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से मामले देखने को मिल रहे हैं? इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो बीमारी दिख रही है वो है, जैसे अभी दोरस मौसम है, कभी एकदम सा गर्मी लगता है, कभी एकदम से ठंड लगने लगी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पेट की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही है। हाँ, वो पेट की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही है। और बुखार, बुखार मेनली लोग जो आ रहे हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, इस टाइप के पेशेंट हमारे पास अभी ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो पेट की जो बीमारियां हो रही हैं, मेनली मैं इसमें ये सलाह देना चाहूँगा लोगों को कि पानी, शुद्ध पानी, जैसे कि अभी प्योर वाटर पीने का कोशिश करें। पानी को फ़िल्टर करके पीने, अगर फ़िल्टर आपके पास से नहीं है तो पानी को बॉयल करके ठंडा करके फिर उसे पिए। ज़्यादा तो अच्छा रहेगा कि एक फ़िल्टर्ड पानी पिए तो ज़्यादा। एक तो पानी, दूसरी बात है सब्जियों को अच्छे से वॉश करके देना, क्योंकि सब्जियां में आजकल बारिश का मौसम है, कहीं बाहर की सब्ज़ी आ रही हैं, उसमें कीड़े भी लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में सब्जियों में बहुत जल्दी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि फ्रिज में सब्जियां कम से कम रखें, बाज़ार से ताज़ी सब्जियां खरीद के लाएं और उसको अच्छे से वॉश करके कम से कम हाफ़ एन आवर सब्जियों को पानी में भिगो के रखें, तब उसको अच्छे से वॉश करके, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो और इस दिनों में टाइफाइड और डेंगू, क्योंकि मलेरिया, मानसून में मच्छर बढ़ जाते हाँ, हैं। इस टाइप के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे ज़्यादा हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगू तो के पेशेंट सर आने लग गए हैं। जी, डेंगू के पेशेंट अब आने लग गए हैं। तो मैं डेंगू के बारे में थोड़ा सा स्पेशली फोकस देना चाहूँगा कि अगर आसपास आपके घरों के आसपास पानी जमा हो रहा है, वैसे तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम लोग भी एज ए सिविक सेंस अपना भी होना चाहिए कि सारी काम सरकारें नहीं कर सकती हैं। तो आसपास आप केरोसिन ऑयल या पेट्रोल कुछ पानी में डाल दें, ताकि वो मच्छर वहाँ पर पैदा ना हो ना पाए। हो। और डेंगू का मच्छर चूँकि दिन में ही काटता है, तो इसके लिए अपने फुल स्लीव्स कपड़े पहने। कपड़े पहने और जूते ज़रूर पहने, क्योंकि मच्छर जो है आमतौर पर ही अंधेरे में पैरों को ही अपना निशाना बनाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि अपने घर के ऊपर छत पर पानी, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के दूसरे दिन जब भी टाइम मिले तो कम से कम जहाँ जहाँ पानी जमा है, किसी कटोरे में या छत पर किसी पुराने आपने कुछ घड़ा रख रखा हो या टायर रख रखा हो, तो उस सबसे नियमित रूप से उसका उलट सफाई। करके उसकी सफाई कर दें। कूलर में, अगर आप कूलर चलाते हैं तो कूलर में पानी ना डालें, सूखा कूलर सिर्फ आप उसका फ़ैन का यूज करें। ये सब कर सकते हैं, जिससे आपकी डेंगू का मच्छर और अंडे उसमें लार्वे पनप ना पाए। सर डेंगू के लक्षण क्या है? जैसे शुरुआत में ही डेंगू को पकड़ना हो तो क्या कुछ लक्षण है इसके? डेंगू के लक्षण में सबसे पहले इसमें बहुत सीवियर हेडेक हम लोग कहते हैं, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, और सीवियर वीकनेस। पेशेंट बोलेगा सर मुझे तो बिल्कुल ख़राब ही नहीं होया जा रहा है। दो इसके बहुत ही एक एक्यूट मतलब सिम्टम्स है, सीवियर हेडेक, सीवियर वीकनेस। कभी कभी पेट में दर्द भी होता है और हाई ग्रेड फीवर हाई ग्रेड होता है। तो इस ऐसी स्थिति में अगर आप घर पर घरेलू उपाय कुछ लोग कर लेते हैं, एक दिन आप देखें, 24 घंटे तक देखें। अगर 24 घंटे में सिम्टम इम्प्रूव नहीं होता है तो यू मस्ट कंसल्ट योर नियर बाई डॉक्टर। सर टाइफाइड का भी सीज़न चल गया है, टाइफाइड वगैरह। टाइफाइड तो अभी चल ही रहा है अभी, क्योंकि टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज़ ऐसे भी है। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला कि सब्जियों को बहुत अच्छे से धो करके खाएं। और टाइफाइड में भी वही पेट में दर्द इसमें बहुत ज़्यादा होता है, पेट में दर्द, कभी दाने दाने हो जाते हैं, शरीर पर दाने हो जाते हैं। इसमें भी सीवियर हेडेक और वोमिटिंग होती है। तो टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इस टाइप की चीज़ों को फिर हम लोग एडमिट होने पर हम लोग उसकी प्रॉपर खून की जांच करवाते हैं। जांच के बाद ही हम लोग फिर पता चल पाता है कि क्या क्या एक पेशेंट को है, और फिर सिम्टोमेटिक हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि 24 घंटे तक मैक्सिमम वेट करें, नहीं तो तुरंत आप नियर बाई डॉक्टर को आप कंसल्ट करके इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट।
तो आपने अभी डॉक्टर पंकज कुमार को सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है डेंगू अब फैल रहा है, क्योंकि मॉनसून आ रहा है, जैसे जैसे बारिश आती है वैसे वैसे जो है मच्छर बढ़ते हैं और डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस जो है देखने को मिलते हैं। इन्होंने उसके बचाव बताए, उनके लक्षण बताए। अब इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।